नमस्ते दोस्तों। विंटर आ गई है और मेरी टेस्ला को चाहिए एक प्रॉपर टायर स्वैप। आज हम करने वाले हैं फुल DIY इंक्लूडिंग टायर चेंज, क्लीनिंग और डिटेलिंग, सब कुछ घर पे। लेट्स मेक इट विंटर रेडी एंड वेलकम टू देसी गराज। तो सबसे पहला स्टेप है व्हील्स को रिमूव करने के लिए प्रिपेयर करना। सबसे पहले व्हील्स के बीच वाला हब कैप निकाल लो ताकि लग नट्स विजिबल हो जाएं। अब जब टायर्स ग्राउंड पे टच कर रहे हैं तभी लग नट्स को थोड़ा लूज़ करें, बस 1 से 2 टर्न, पूरा मत खोलना। ये स्टेप ज़रूरी है क्योंकि अगर कार को पहले जैक कर दोगे तो व्हील्स फ्रीली स्पिन करेंगे और नट्स खोलने में दिक्कत होगी। लग नट्स को स्टार पैटर्न में लूज़ करें एंड वंस ऑल द व्हील्स आर लूजन अप, इट्स टाइम टू जैक अप द कार। अब कार को जैक करते हैं। मेक श्योर ग्राउंड फ्लैट हो और जैक पॉइंट्स टेस्ला के मैनुअल के अकॉर्डिंग हो। सो फॉर टेस्ला हमें एक स्पेशल टेस्ला पैड यूज़ करना है एंड वंस यू इंस्टॉल इट, धीरे धीरे कार को लिफ्ट करो जब तक व्हील थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर ना आ जाए। और याद रखो हमेशा एक सेफ्टी स्टैंड यूज़ करो, सिर्फ जैक पे डिपेंड मत करो। अब समर टायर्स निकालने का टाइम है। लग नट्स को लूज़ करें और व्हील्स को जेंटली रिमूव करो। समर टायर्स को साइड में रखो, हम इन्हें क्लीन करके प्रॉपरली स्टोर करेंगे ताकि नेक्स्ट सीज़न में ये फ्रेश लगें। नेक्स्ट स्टेप में हम व्हील वेल और व्हील हब को क्लीन करेंगे। व्हील हब पर रस्ट और डस्ट डिपॉजिट हो जाता है तो उसे अच्छे से वायर ब्रश या सैंड पेपर से स्क्रब करेंगे। मैं 80 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रस्ट रिमूव हो चुका है। अब देखते हैं व्हील वेल की असली कंडीशन। काफ़ी डर्ट, ब्रेक डस्ट और ग्रीस डिपॉजिट हो चुका है। इस एरिया को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ही डिटेलिंग की असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। मैं यूज़ कर रहा हूँ सुपर क्लीन ऑल पर्पस क्लीनर, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्रीज़र है और वो ऑयली और डस्टी बिल्डअप को तोड़ता है। पूरी सरफेस पे इवनली स्प्रे कर लो। व्हील वेल, ब्रेक कैलिपर, स्ट्रट्स, सब कुछ कवर होना चाहिए। अब डिटेलिंग ब्रश को जेंटली स्क्रब करते हैं ताकि क्लीनर सब जगह काम करे। हार्ड टू रीच एरियाज के लिए एक छोटी डिटेलिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली कैलिपर्स के जो कॉर्नर्स और जो बोल्ट्स हैं उसके आसपास। अब इसे रिंस करते हैं प्रेशर वॉशर से। ये सब गंक और ग्राइम निकाल देता है और सरफेस बिल्कुल फ्रेश लगने लगता है।
अब हम एडम्स व्हील क्लीनर अप्लाई करते हैं ब्रेक कैलिपर्स और रोटर्स पर। ये प्रोडक्ट स्पेशली ब्रेक डस्ट और आयरन बिल्डअप को रिमूव करने के लिए बना है, और जैसे ही ये काम करना शुरू करता है इसका कलर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एज सुन एज वी अप्लाई इट इंस्टेंटली चेंजेस द कलर। ये केमिकल रिएक्शन बताता है कि क्लीनर डस्ट को डिसॉल्व कर रहा है। अब डिटेलिंग ब्रश के साथ कैलिपर और रोटर दोनों को स्क्रब करते हैं ताकि सारा ब्रेक डस्ट निकल जाए। फिर एक फाइनल रिंस विद वाटर और यू कैन सी द डिफरेंस। बिल्कुल क्लीन, शाइनी और प्रोफेशनली डिटेल फिनिश। ये डिटेलिंग का मैजिक है। पेशेंस, राइट टूल्स और थोड़ा एफर्ट और कार लगती है बिल्कुल फैक्ट्री फ्रेश। चलो अब अनबॉक्स करते हैं हमारे विंटर टायर्स। ये टायर्स मैंने लास्ट सीज़न क्लीन करके स्टोर किए थे और आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी क्लीन लग रहे हैं। मैंने उस टाइम कोई भी प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं की थी, तो अब थोड़ा बहुत स्टोरेज डस्ट इन रिम्स पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या पिछली बार क्लीन करे हुए टायर्स पे अभी भी प्रोटेक्शन बाकी है या नहीं। तो मैं प्रेशर वॉशर से पानी स्प्रे करता हूँ और देखो कैसे पानी सरफेस पे बीड्स बना रहा है। ये हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बता रहा है कि पिछले सीज़न का टायर क्लीन अभी भी काम कर रहा है। ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी टायर क्लीनर में है और टायर क्लीनर के बाद हमने कोई भी प्रोटेक्शन उस पर अप्लाई नहीं करी थी। फिर भी थोड़ी और फ्रेशनेस लाने के लिए मैं थोड़ा टायर क्लीन और व्हील क्लीनर अप्लाई करता हूँ ताकि सरफेस कंप्लीटली डस्ट फ्री हो जाए। तो सबसे पहले हम व्हील क्लीनर को व्हील्स के ऊपर लगाएंगे और ब्रश के साथ अच्छे से एजिटेट करते हुए फिर प्रेशर वॉशर से रिंस करेंगे। अब टायर क्लीनर और ब्रश के साथ अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर प्रेशर वॉशर से रिंस करके टायर को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब टायर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो अब टाइम आ गया है टायर्स को प्रोटेक्ट करने का, और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ
कार प्रो टायर ड्रेसिंग और एप्लीकेटर पैड। ये टायर्स को यूवी प्रोटेक्शन देता है और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो एक ब्लैक मैट फिनिश देगा। यहाँ आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे ड्रेसिंग है और राइट साइड पे नहीं। टायर थोड़ा डार्क, शाइनी और नया लग रहा है, एकदम रेडी फॉर विंटर रोड्स। और जब एक बार ड्रेसिंग कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी तो वी विल गेट द परफेक्ट मैट फिनिश लुक। बस इतना ही, क्लीन, प्रोटेक्टेड और ड्रेस टायर्स अब रेडी हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अब नए विंटर टायर्स को लगाने का टाइम है। व्हील को हब के साथ अलाइन करें और लग नट्स को हाथ से टाइट करें। फिर रेंच के साथ इवनली टाइट करें स्टार पैटर्न में, ताकि प्रेशर हर साइड पर इक्वल रहे। ये स्टेप प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है, वरना वाइब्रेशन आ सकती है। और मेक श्योर करें आप अभी के लिए सिर्फ हैंड टाइट करें लग नट्स को, क्योंकि कार अभी भी जैक्ड अप है और व्हील फ्रीली घूम सकते हैं। वंस स्टार पैटर्न में आप सारे लग नट्स को हैंड टाइट करके कार को अनजैक करें और जब टायर ग्राउंड को टच करे उसके बाद प्रॉपर टॉर्क रेंच का यूज़ करें। टेस्ला का लग नट टॉर्क 175 न्यूटन मीटर है और लग नट सॉकेट साइज 21 mm है। सो मेक श्योर करें यू आर यूजिंग द राइट सॉकेट विद योर टॉर्क रेंच टू टॉर्क द टायर। टायर्स और व्हील्स बिल्कुल फैक्ट्री फिनिश दे रहे हैं। अब लग नट्स और एक्सल नट को रस से बचाने के लिए हम लगाएंगे व्हील कवर्स। व्हील कवर्स लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एरोडायनेमिक्स भी देता है गाड़ी को और ये रस्ट होने से लग नट्स को बचाता है। बाकी तीनों टायर्स के लिए भी सेम प्रोसेस यूज़ करें। एंड वंस दैट इज़ डन वी विल हैव टू अपडेट दी व्हील्स एंड टायर्स इन आवर टेस्ला। सबसे पहले कार के आइकन पर क्लिक करें एंड देन गो इनटू सर्विस मोड। सर्विस मोड में व्हील्स एंड टायर्स पर क्लिक करें, फिर अपना व्हील्स का साइज़ चूज़ करें विच इज़ 19 इंच जेमिनी मेटालिक शेडो। आप जैसे ही टायर साइज़ चूज़ करते हैं टेस्ला डिस्प्ले पर भी टायर्स चेंज हो जाते हैं। और क्लिक करें अपडेट पर टू अपडेट द टायर्स। अब फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करें। सर्विस के अंदर जाकर अब की बार व्हील्स एंड टायर्स में जाएं, टायर्स पर क्लिक करें और ऑल सीज़न से विंटर में चेंज करें एंड सीजनल टायर स्वैप को चूज़ करें। फिर ब्रेक दबाएं और रीसेट पर क्लिक करें। जब रीसेट हो जाएगा यू कैन सी द टायर्स हैव बीन चेंज्ड। अब प्रो टिप मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ, जिसमें हम समर टायर्स को प्रॉपरली क्लीन करेंगे और फिर उनको स्टोर करेंगे। चलते हैं समर टायर्स की क्लीनिंग पे। इन टायर्स को हमने पूरा सीज़न यूज़ किया है तो काफ़ी ब्रेक डस्ट और रोड ग्राइम डिपॉजिट हो गया है। तो टायर को एक फ्लैट सरफेस पर रख लें और मेक श्योर करें कि टायर ग्राउंड को टच ना हो, वरना रिम्स के ऊपर स्क्रैच आ सकता है। तो सबसे पहले प्री रिंस करते हैं पानी के साथ, ताकि कोई भी डस्ट की लेयर है वो ईजिली लूज़ हो जाए और केमिकल भी अच्छे से बॉन्ड करेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ जियोन व्हील क्लीनर। ये केमिकल स्पेशली आयरन डिपॉजिट और ब्रेक डस्ट को तोड़ने के लिए बना है। इसे इवनली स्प्रे कर लो पूरे व्हील सरफेस पे। वी विल लेट इट सेट ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और सारी डिब्री को लूज़ कर लें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर पिंक में चेंज हो गया है। दैट मीन्स
it is reacting with the iron particles. अब एक व्हील ब्रश से प्रोडक्ट को स्प्रेड करते हैं ताकि क्लीनर हर स्पोक पर कॉर्नर तक पहुंच जाए। ब्रश के मूवमेंट से केमिकल एक्टिवेट होता है और डर्ट ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब रिंस करते हैं प्रेशर वॉशर से। सारा रेसिड्यू और आयरन पार्टिकल्स निकल गए हैं। इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो क्लीन। नेक्स्ट स्टेप, टायर सरफेस क्लीन करना। मैं यूज़ कर रहा हूँ कार प्रो रीटायर, जो रबर पे डिपॉजिट और ओल्ड ड्रेसिंग रिमूव करता है। ये केमिकल वाइट कलर का होता है और जैसे ही टायर पे लगाते हो तुरंत ब्राउन कलर में बदल जाता है। ये साइन है कि प्रोडक्ट रबर के अंदर की गंक और ऑयल पुल कर रहा है। अब सेम ब्रश से इसे अच्छे से स्प्रेड करो ताकि हर ग्रूव क्लीन हो जाए। फिर प्रेशर वॉशर से रिंस करो। अब टायर को उल्टा करके बैक साइड से भी क्लीन करते हैं। इनर बैरल पे भी व्हील क्लीनर स्प्रे कर लो, फिर ब्रश से स्क्रब करो और फिर रिंस कर दो। वी विल परफॉर्म द एग्जैक्ट सेम स्टेप्स। अब प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं जियोन वेट कोट। द बेस्ट पार्ट इज़ यू हैव टू यूज़ इट व्हेन द व्हील इज़ वेट। तो अप्लाई करते हैं लेयर एंड राइट आफ्टर दैट रिंस इट विथ वाटर। ये कोटिंग वाटर रिपेलेंट लेयर बनाता है और फ्यूचर ब्रेक डस्ट स्टिक करने से प्रिवेंट करता है। रिंस करते ही देखो इंस्टेंट हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, पानी के बीड्स रोल ऑफ हो रहे हैं। अब रायोबी ब्लोवर से टायर्स को ड्राई करते हैं ताकि वाटर स्पॉट्स ना बने और कोटिंग प्रॉपरली क्योर हो जाए। और ये फाइनल रिजल्ट, परफेक्टली क्लीन, प्रोटेक्टेड और ग्लोसी समर टायर्स रेडी फॉर स्टोरेज या नेक्स्ट सीजन के लिए। ये डिटेलिंग का सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का होता है। एवरी स्मॉल डिटेल काउंट्स, फ्रॉम क्लीनिंग द हब टू अप्लाइंग प्रोटेक्शन। यही डिफरेंस देता है एक ऑर्डिनरी वॉश और एक रियल डिटेलिंग में। ये थी मेरी टेस्ला की टायर प्रेप की कंप्लीट प्रोसेस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में यहीं देसी गराज पर। सारे प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, प्लीज़ चेक देम आउट।